बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो चुका था, मगर टाइटैनिक को बचने की उम्मीद अभी भी बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन की गई थी कि अगर 3 फ्लोर तक पानी भर जाता तो भी जहाज नहीं डूबता। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਔਰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ। ਸੋ ਆਜੋ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜੁੜੇ रहना। ਤੇ ਆਜੋ ਦੋਸਤੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ वीडियो। टाइटैनिक, जिसे बनाने में 1200 दिन लगे, वह सिर्फ 2 घंटे में कैसे डूब गया? इतनी सुविधाएं होने के कारण फिर भी कैसे 1500 लोगों की जान चली गई? आखिर वो क्या गलती थी जो कभी न डूबने वाले टाइटैनिक को डूबने में मजबूर होना पड़ा? जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥਲੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੈਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਾੜ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਟਾਈਟੈਨਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜ। ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਾੜ ਆ ਗਿਆ। देखो हम पूरी वीडियो देखते हैं, आ जाओ। अप्रैल 1962, जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशियन का मौसम शांत था और समुद्र में तूफान आने की कोई संभावना नहीं थी। 1500 यात्री पहले ही जहाज पर सवार हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर खड़े होकर टाइटैनिक की पहली यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। न तो यात्री, न ही उन्हें विदाई देने आए लाखों लोग, और न ही टाइटैनिक के स्टाफ को इस बात का अंदाजा था कि जिस जहाज को कुछ ही देर में रवाना किया जाना था, उसमें 6 ऐसी गलतियां की गई थीं जो इसे सबसे भयंकर दुर्घटना का शिकार बना देंगी। उस दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे चर्चित जहाज टाइटैनिक की उन 6 गलतियों के बारे में जानेंगे, जिनकी वजह से आज टाइटैनिक अपनी सफलता के लिए नहीं बल्कि अपनी दुर्घटना के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आखिर वे गलतियां क्या थीं? टाइटैनिक की इन 6 गलतियों को खुद जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जिनके पास 40 वर्षों का अनुभव था, वो भी नहीं देख पाए। कैप्टन के 40 वर्षों के अनुभव को तो भूल जाइए, टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन, जिसे 107 जहाजों को संचालित करने का अनुभव था, उसने भी इन गलतियों को नहीं देखा। इतना ही नहीं, टाइटैनिक का निर्माण करने वाली कंपनी हारलैंड एंड वोल्फ, जिसने टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा जहाज मैन्युफैक्चर किए थे, वो भी इन गलतियों को पकड़ने में असमर्थ रही। टाइटैनिक के निर्माण की शुरुआत 1997 में हुई थी और लगभग 3 वर्षों का समय लगी 2000 मजदूरों की मेहनत के बाद ये जहाज तैयार हुआ। अब जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसका टेस्ट किया जाना बाकी था। टाइटैनिक के निर्माताओं का भरोसा तब और मजबूत हो गया जब उसने अपनी पहली टेस्ट रन को सफलतापूर्वक पार कर लिया। जैसे ही ये परीक्षण पास हुआ, इसे दुनिया भर में अलग अलग अंदाज में प्रचारित किया गया और इसकी सबसे बड़ी टैगलाइन थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी न डूबने वाले टाइटैनिक। इसे एक ऐसा जहाज बताया गया जिसे कोई भी ताकत डुबो नहीं सकती थी। टाइटैनिक की पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से शुरू होनी थी, जिसकी तारीख 10 अप्रैल 1962 तय की गई थी और इसका मंजिल अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर था। टाइटैनिक के प्रसिद्ध हिस्से में सफर करने का कीमत $30, जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने का कीमत $150 था। जबकि आज की दौर में 3,40,000 रुपए बनते हैं। इस शानदार प्रचार के कारण टाइटैनिक की सभी टिकटें तुरंत बुक हो गईं और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपनी पहली सफर शुरू करने वाला था। मिस्टेक नंबर 1, 12 बजे टाइटैनिक ने अपनी पहले सफर शुरू कर दिया और इसी के साथ टाइटैनिक की गलतियां भी सामने आने शुरू होने लगी।
कैप्टन स्मिथ को मालिक की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी। कैप्टन स्मिथ को 17 अप्रैल तक किसी भी हाल में न्यूयॉर्क पहुंचने का सख्त आदेश मिला था, यानी उन्हें 7 दिनों के अंदर किसी भी हालत में न्यूयॉर्क पहुंचना था। इसी कारण से कैप्टन ने जहाज की स्पीड को शुरुआत से ही बहुत तेज रखा और यही टाइटैनिक की पहली बड़ी गलती थी। जहाज के मालिकों द्वारा दिए गए इस आदेश और दबाव का कारण ये था कि टाइटैनिक की ये पहला सफर था और अगर यह समय पर न्यूयॉर्क नहीं पहुंचता तो इसकी रेपुटेशन को बड़ा नुकसान हो सकता था। मिस्टेक नंबर 2, टाइटैनिक को यात्रा करते हुए 3 दिन हो चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में एक छोटा सा स्टॉप करने के बाद टाइटैनिक लगातार 72 घंटों से न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। ये 14 अप्रैल 19 ਇਹਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਕਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ही खत्म हो गया 2 घंटे मतलब समुद्र च ही वो तां गया 2 घंटे। 62 की शाम थी। समुद्र में चारों ओर शांति और धुंध छाया हुआ था, जिससे दूर का दृश्य भी बहुत कम हो गई थी। उसी रात एक दूसरा विदेशी जहाज के कैप्टन जो टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उन्होंने वायरलेस टेलीफोन के जरिए टाइटैनिक को चेतावनी दी कि समुद्र में विशाल आइसबर्ग तैर रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह चेतावनी कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन टाइटैनिक के ऑपरेटरों की लापरवाही के कारण इसे अनदेखा कर दिया गया। शायद उनके लिए सामान्य बात थी, लेकिन ये टाइटैनिक की दूसरी बड़ी गलती थी। अगर इन वार्निंग को सीरियस ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ Ship ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਡੁੱਬਣ ਵੱਡੀ ਆ ਵਾਲਾ, ਨਾਲੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਕੀਤੀ। गई होती तो शायद ये भयानक हादसा ना होता। मिस्टेक नंबर 3, जहाज की स्पीड शुरुआत से ही बहुत तेज थी और वे पहले ही एक इंपॉर्टेंट वार्निंग को नजरअंदाज कर चुके थे। टाइटैनिक अब आइसबर्ग के इलाकों में तेजी से बढ़ता जा रहा था, लेकिन टाइटैनिक को अभी भी बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार पूरी तरह से सतर्क थे और उन्होंने दूर से ही किसी भी खतरे की चेतावनी देने के लिए तैयार थे। लेकिन तीसरी गलती ये थी कि वे दूर से देखने में असमर्थ थे, क्योंकि उनके पास दूर से देखने के लिए दूरबीन ही नहीं थी। दूरबीन न होने से वे पहरेदार दूर से आइसबर्ग को देख ही नहीं सके। पहरेदार ने कैप्टन स्मिथ को तब खबर पहुंचाई जब जहाज बिल्कुल एक फुटबॉल फील्ड जितना आइसबर्ग के करीब आ चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था, क्योंकि जहाज आइसबर्ग के बहुत ही करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4, अटलांटिक ओशियन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग से अक्सर सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े आसानी से पार कर लेता है। शायद ऐसे ही कैप्टन स्मिथ ने सोचा था। टाइटैनिक तेजी से आइसबर्ग के पास पहुंच रहा था, तभी जहाज की पहरेदार देखते हुए फौरन कैप्टन स्मिथ को चेतावनी दी। आइसबर्ग की खबर मिलने के बाद कैप्टन स्मिथ ने तुरंत जहाज का इंजन बंद करने और दिशा बदलने का आदेश दिया। हालांकि कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक को बचाने की पूरी कोशिश, बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक इतनी तेज से बढ़ रहा था कि दिशा बदलने की कोशिश नाकाम साबित हुई। टाइटैनिक अब फुटबॉल फील्ड इतनी आइसबर्ग से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के बचने की काफी उम्मीद बाकी बची थी। ये उम्मीद बची थी कि आइसबर्ग जहाज को नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए। शायद ऐसे ही होते अगर चौथी गलती सामने ना आती तो। एक्सपर्ट का मानना है कि टाइटैनिक में जो रिवेट्स लगी थी वो स्टील की जगह कास्ट आयरन की बनी थी। इन रिवेट्स का काम है बड़े बड़े लोहे को एक आपस में जोड़े रखना, लेकिन कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है। इसी वजह से टाइटैनिक आइसबर्ग से जहां जहां टकराया वहां दरारें आने लगी, और वही हुआ जो कैप्टन स्मिथ को डर था, और यही वह घातक पल था जब टाइटैनिक का भाग्य सील हो गया। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक अब बड़े आइसबर्ग से टकरा चुके थे। अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस हमले में सभी को अलर्ट कर दिया था। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो चुका था, मगर टाइटैनिक को बचने की उम्मीद अभी भी बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन की गई थी कि अगर 3 फ्लोर तक पानी भर जाता तो भी जहाज नहीं डूबता। लेकिन दुर्भाग्य से पानी 4थे फ्लोर तक पहुंच चुका था। अब जहाज को बचाने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब टाइटैनिक धीरे धीरे ओशियन में डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद यात्रियों को बचाने का वक्त आ चुका था। इसी अलर्ट कर दिया था। जब तक कोई आता तब तक यात्रियों को लाइफ बोट में शिफ्ट करने के प्लान किया गया, लेकिन उसी मौके में अपनी 5वीं गलती दिखा दिया। जी हाँ, जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट की जगह थी, मगर गलती से 20 बोट्स ही रखी गई थी। यात्री थे
1500 से ज्यादा, मगर बोट्स थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6, जहाज में हर कोई उन गनी चुनी बोट्स में चढ़ने के लिए भागदड़ मच गई थी। उसी वक्त छठी गलती शुरू हो गई। शुरू में ही लाइफ बोट्स की कमी थी। जब आपातकालीन स्थिति में यात्रियों को बचाने की बारी आई तो अफरा तफरी मच गई और लाइफ बोट्स को आधे भरे हुए ही समुद्र में उतार दिया गया। उसमें भी फर्स्ट क्लास पैसेंजर को ही दर्जा दी गई, यानी जहाज में जो अमीर थे सिर्फ वही बोट्स में चढ़ पाए, ज्यादातर सिर्फ बच्चे और औरत। अगर बोट्स में ज्यादा लोगों को भरी होती तो शायद ज्यादा लोगों की जानें नहीं जाती। अब जहाज तेजी से डूबता जा रहा था। रात 2:18। एक शॉर्ट सर्किट के कारण जहाज की सारी लाइटें बंद हो गईं और अगले ही पल टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। महज 2 घंटे और 40 मिनट में टाइटैनिक पूरी तरह से अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में समा गया। इस हादसे में 1500 से अधिक लोग मारे गए। उस रात अटलांटिक ओशियन का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी इंसान 30 मिनट से अधिक जिंदा नहीं रह सकता था। कहते हैं कि मरने वाले 1500 से भी ज्यादा थे। कुछ लोग तो बिना टिकट के ही घुस गए थे। जिंदा बचने वाले ज्यादातर बच्चों और औरत थी जो लाइफ बोट्स में बच गईं। कैप्टन स्मिथ भी जहाज के डूबते समय अंत तक मौजूद रहे और उन्होंने अंततः ओशियन में छलांग लगा दी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आए। सोच के ही हजे तक भी मतलब डर लगदा है किदां दी सिचुएशन होएगी, किदां आना विच बच भी गए ने कई। पर कई गलतियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਡੁੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਦਸ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਆ, ਇਹ ਡੁੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਈਸਬਰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ 5-6 ਵਾਰੀ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।